नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकनीति और मैं हूं शुभम शुक्ला। आज हम बड़े मुद्दे के साथ हाजिर हुए हैं। प्रदेश में हलचल है कि क्या मध्य प्रदेश में भी अब भाजपा सरकार नेतृत्व परिवर्तन करने वाली है। जैसा कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदलकर किए हैं। हलचल तेज है। परसों गृह मंत्री अमित शाह जी जबलपुर के दौरे में आए हुए थे। अमित शाह के यहाँ से जाने के बाद कल ही शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मिलने गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया कि खेला शुरू, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे राज्यपाल से मिलने। तो इसी बात पर हमने विश्लेषण किया, कई बड़े पत्रकारों से बात की और पूरी रिपोर्ट तैयार की है। उसकी हम आपको जानकारी देंगे कि क्या अभी मध्य प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, और अगर होगा तो कब होगा, किस रूप में होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आइए, हम न्यूज रूम से लाइव हैं। हमारे न्यूज रूम में हमारे कुछ साथी पत्रकार हैं, हम उनकी राय इस बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको डिटेल जानकारी देंगे, उनकी राय देखते हैं कि उनका विश्लेषण क्या कहता है। वो क्या कहते हैं कि सत्ता मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी करेगी, दूसरा मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। मैडम निशा चौकसे जी हैं, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार या भाजपा अभी शिवराज सिंह चौहान की जगह पर दूसरा चेहरा लाएगी या नहीं। देखिए, मेरा मानना भी ये है कि हम ये कहना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो महिला के लिए हो या फिर गरीब कल्याण के हिसाब से हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रह भी सकते हैं और नहीं रहने का कारण ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि शिक्षकों को नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है प्रदेश में। तो इस वजह से कहना मुश्किल है कि वो रहेंगे या नहीं। जी, इनका साफ कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने काम किए हैं प्रदेश में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके खिलाफ जनता में संतोष देखा जा रहा है। इसलिए अगर नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाएगा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमारे साथ हमारे दोस्त साथी पत्रकार प्रियांक जी हैं, इनसे अपन बात करते हैं। प्रियांक सर, क्या कहना है आपका कि प्रदेश में क्या आपको लगता है नेतृत्व परिवर्तन करेगी बीजेपी या नहीं। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जी, और हो सकता है कि आगामी चुनाव तक या तो मुख्यमंत्री बदल जाए जी, या फिर पार्टी का तो अभी कुछ बोल नहीं सकती कि पार्टी क्या चाह रही है। पार्टी किसी और नए चेहरे को उठाना चाहती है कि नहीं चाहती, लेकिन आगामी चुनाव तक हमें इंतजार करना चाहिए। मतलब आपको ये लगता है कि अभी भाजपा 2023 तक शिवराज सिंह चौहान को नेतृत्व परिवर्तन नहीं करेगी, आपका विश्लेषण एक आता है। चलिए, हमारे साथी पत्रकार पीयूष जी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनको क्या लगता है, इनकी इस बारे में क्या राय है। पीयूष जी, आपकी क्या राय है। देखिए, मैंने अभी एक खबर लिखी थी 13 सितंबर को ही, और मैंने लिखा था रावत, तीरथ, येदियुरप्पा, रूपाणी के बाद अब बारी सीएम चौहान की। क्या है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है वो भले ही नेतृत्व ने दोबारा से उसको पसंद बना लिया हो, लेकिन जनता अब इतना स्वीकार नहीं कर रही है। खास तौर पे जो युवा वर्ग है उसको नौकरियां मिल नहीं रही हैं। अगर वो नौकरी के प्रयास के लिए, अगर वो भोपाल आता है तो उसको लठ पड़ते हैं, और वहीं अगर चयनित शिक्षकों का मुद्दा हो तो उनको लगातार लठ खाने पड़े, एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। तमाम लोगों ने आत्महत्या की, और तमाम विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद उनको अब मुझे लगता है अब नियुक्ति देने का विचार है। वहीं अगर बात करें प्रदेश में उद्योग धंधे को लेकर, तो वो कहीं किसी भी तरीके से बड़े नहीं हैं। लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बैट इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल का जो है वो शिवराज सिंह सरकार की सरकार में ही है। और ख़ासतौर पे अभी तक जो नियुक्तियां, जो निगम मंडलों की जो नियुक्तियां वो भी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको निगम मंडलों में जो नियुक्ति है वो अभी तक नहीं मिली है। क्या लगता है आपको ये बदल दिए जाएंगे सरकार? कभी भी बदल सकते हैं। जबलपुर में जो अभी अमित शाह आए थे, उस वक्त में दोनों की केमिस्ट्री को देख रहा था। अमित शाह बगल से बैठे हुए, और शिवराज सिंह का पूरा ध्यान बार बार अमित शाह की तरफ है। अगर शिवराज सिंह को उस वक्त पगड़ी पहनाई गई थी सम्मान में, और अमित शाह को भी, गृह मंत्री को, लेकिन अमित शाह क्या करते हैं, अपनी पगड़ी को उतारते हैं, लेकिन शिवराज सिंह उसको लगातार ऐसे हाथ में लपकने का प्रयास करते हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ऐसी लग रही थी कि कभी भी गृह मंत्री, मुझे लगता है कि वहीं से माइक से कहीं उनको कहना दे कि अब हमारे अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं रहेंगे, तो उनको बड़ा डर था। चलिए देखिए, तो पीयूष जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कभी भी बदले जा सकते हैं। अब चलिए हम आपको कुछ फैक्ट बताते हैं और बताते हैं आपको कि क्या संभव है केंद्रीय नेतृत्व के लिए शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाना। उसके पहले अपन थोड़ा सा भूतकाल में जाएंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वही मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में प्रधानमंत्री की रेस में आए थे। जब रेस हुई थी कि किसको लिया जाए, तो उसमें ये भी रेस में बने हुए थे, और ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के जो चेहरे थे, जो दावेदारी थी, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते थे। हालांकि बाद में ये उसके दावेदार नहीं रहे और ये बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। शिवराज सिंह चौहान 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद इन्होंने मध्य प्रदेश में एक स्थायित्व सरकार दी। इन्होंने प्रदेश में कई कार्य किए, महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनकी पॉपुलैरिटी रही है। ये इनकी गांवों में अच्छी खासी इनकी लोकप्रियता
लोकप्रियता रही है। यही वजह है कि लगातार 13 से 14 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद 2018 में परिस्थितियां इनकी विपरीत गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए भाजपा में, और एक बार पुनः भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, जिसके मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान। अब बात मुद्दे की, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा हटा सकती है 2023 के चुनाव के पहले? तो मैंने कई बड़े पत्रकारों से बात की और जो व्यक्तिगत विश्लेषण किया उसमें मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना अभी फिलहाल भाजपा नेतृत्व के लिए बहुत मुश्किल है। उसके कई कारण हैं और मैं आपको एक एक कारण बताता हूं। आपने गुजरात का देखा होगा कि गुजरात में जब नेतृत्व परिवर्तन किया तो पूरे मंत्रियों को हटा दिया, उन्होंने एक प्रकार से पूरे मंत्रियों को हटा दिया था और पूरी नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। उस आधार पर अपन देखें तो मध्य प्रदेश में तो 2020 में ही ऐसा हो चुका है। मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की और केंद्रीय आला कमान की शायद यही बात हुई थी कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे आपके कोटे से और उसके अलावा हम पूरे मंत्री नहीं रखेंगे। यानी आप देखें तो जो नया विस्तार, नया स्वरूप आ रहा है तो मध्य प्रदेश में 2020 में ही नया स्वरूप आ गया है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, मगर उन्होंने अपने कोटे से मात्र 5 मुख्यमंत्री विधायकों को मंत्री बना पाए और उसके अलावा पूरे मंत्री या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से आए, कुछ नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे से आए, कुछ BD शर्मा खेमे से। तो जो ये है कि नेतृत्व परिवर्तन वाला तो शिवराज सिंह के अलावा पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश का बदल दिया गया है। दूसरी चीज, अभी देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं चाहेगी, तो विधानसभा उपचुनाव तक तो इसके कोई चांसेस नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाए। विधानसभा का उपचुनाव का भी कुछ निर्भर करेगा कि 2023 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे में लड़ा जाए या किसी दूसरे के। अगर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो जाहिर है कि 2023 का चुनाव 100 में 99% चांसेस है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अच्छी खासी प्रदेश में क्रेडिबिलिटी है। ये जाहिर बात है कि वो घिर रहे हैं। भाजपा में भी उनके नेतृत्व पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं और जनता भी कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर उनसे विमुख है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये एक अकाट्य सत्य है कि अभी भी बीजेपी की पहली पसंद है मध्य प्रदेश में, और कई बार मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं ने मंच से कहा है कि हमारे नेता शिवराज हैं, वही मुख्यमंत्री बनी रहेंगे। तो फिलहाल इन तमाम जो ये राजनीतिक विश्लेषण हैं तो उन पर तमाम उस विश्लेषणों पर अभी पाबंदी लग जाती है। और मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव तक शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि अगर उपचुनाव के रिजल्ट विपरीत आए तो वो हटाए जा सकते हैं। आप ये देख रहे थे मध्य MP पॉलिटिक्स, इसी तरह के किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जिससे आपकी MP की राजनीति को लेकर पॉलिटिकल समझ भी बढ़ेगी। तो और खबरों के लिए, मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।